केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना कराने की मंजूरी या यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने स्वागत किया है और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर गिनती की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी कैबिनेट का ये फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि जातिगत जनगणना की मांग कई अन्य पार्टियों ने भी की थी। साथ ही इस घोषणा के बाद सभी दल सरकार को इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। जातीय जनगणना और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर दिल्ली दौरे पर आए यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की टीवी 27 न्यूज के स्टेट ब्यूरो हेड पंकज तिवारी। सुनिए ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप दिल्ली दौरे पे थे, अमित शाह से मुलाकात हुई, गृह मंत्री से मुलाकात हुई, 2-4 पुरानी जो आपकी मांगे थी उसी वक्त वो भी केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दी गई। मुलाकात कैसी रही और ये ये जनगणना को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर आप बार बार फोकस कर रहे थे, इसका जो डिसीजन आया है कैसा रहा ये? देखिए, हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी को आभार और धन्यवाद देने के लिए गए थे और ये बताने के लिए गए थे कि स्वागत योग्य फैसला आपका है। इसमें जो निचले पायदान पे जो कमज़ोर जातियां हैं उनकी सही सही गिनती हो जाए, एक निवेदन अपील हम लोगों की है। दूसरा, प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से हो, इसमें माफिया गुंडा बहुत लोग हावी हैं, भ्रष्टाचार बहुत है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। तीसरा था बिहार चुनाव को लेकर के, तो हुआ कि 20-25 दिन बाद बुला के सबको बैठ के बाद हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे। चौथा था जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार है, समीक्षा हुई है, उसको लागू करने के लिए जो 27% आरक्षण को बांट कर देने की, तो उन्होंने कहा कि ये जातिवार जनगणना हम लोग जल्दी ही इसको धरातल पर ले जा रहे हैं, इसको करा लेते हैं, तो उसके बाद उसको उसी आधार पे हम लोग उसको करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा उनसे ज़्यादा हुई। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, आपने बताया, उन सब मुद्दों पे भी चर्चा हुई। इस बार बिहार में आपकी भी ज़मीन तैयार है, एनडीए के घटक दल के तौर पे आप हैं। जाहिर सी बात है जो फैसला होगा वो एनडीए के घटक दलों के साथ ही होगा। ओम प्रकाश राजभर जी की क्या इच्छा है बिहार को लेकर, कितनी सीटों की डिमांड है? देखिए, हम बहुत डिमांड वहाँ नहीं है, और हाँ इतना ज़रूर है कि हमारे जो नेता वहाँ हैं, लड़ने लायक हैं, उनको चुनाव लड़ जाएं, सीटें उतनी मिल जाएं, प्रयास हमारा यही है। कल समाजवादी पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कुछ नेता थे, कुछ मीटिंग हुई, और जैसे जैसे अब 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे उसकी तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, महाराज सुहेल देव की याद कई लोगों को अब आने लगी है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए तो हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो दिया समाज को। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन किया, गठबंधन के बाद सरकार में हम मिनिस्टर बने, 230 करोड़ रुपया पहली बार सैंक्शन कराए राजभर महाराजा सुहेल देव जी का पार्क और मूर्ति बनवाने के लिए। आज चित्तौड़ा झील श्रावस्ती जिला बन गया है, 5 एकड़ में पार्क बना है और 70 फुट ऊंची राजभर महाराजा सुहेल देव जी की भव्य मूर्ति बन के तैयार हो गई। राजभर महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ। राजभर महाराजा सुहेल देव जी के नाम पर आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी खुली। गाजीपुर से राजभर महाराजा सुहेल देव एक्सप्रेस चली, गाजीपुर से दिल्ली तक चल रही है। ये तो हम लोग कर रहे हैं, और वो 5 साल सरकार में थे। अब 5 साल की सरकार में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कभी सुहेल देव जी का नाम भी नहीं आया होगा कि शुद्ध रूप से सुहेल देव जी कौन थे, याद नहीं आया। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो हम उनसे कहेंगे कि 10 जून को विजय दिवस है, और आइए बहराइच में, आप ही अपनी पार्टी से मना लीजिए, परमिशन हम दिला देंगे, परमिशन हम दिला देंगे, आप विजय दिवस मना लीजिए।
और महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, इसी को बता दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसी दिन से समाजवादी पार्टी रसातल में चली जाएगी। हिम्मत नहीं है 10 जून को विजय दिवस महाराजा सुहेलदेव जी को मनाने का। जो काम महाराजा सुहेलदेव जी ने किया है, देखिए ये ठगने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं। 5 साल सरकार में थे, सरकार में रह करके राजभर को धोखा दिए, मुसलमान को धोखा दिया, पिछड़ों को धोखा दिए, दलितों को धोखा दिए, सबको ये धोखा देने वाले लोग हैं। सरकार में रहते हुए कभी किसी महापुरुष का इन्होंने जिक्र तक नहीं किया, नाम तक नहीं लिया, अब मूर्ति लगवाने की बात तो दूर की है। चुनाव जब से जातिवार जनगणना शुरू का ऐलान हुआ है, तब से इनकी ज़मीन खिसक रही है, बहुत परेशान है कि अब क्या करें। तो लोगों को ये बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये जैन जी को धोखा दिया, इन्होंने संजय निषाद जी को धोखा दिया, इन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया, इन्होंने बसपा को धोखा दिया, इन्होंने भाजपा को भी धोखा दिया। तो ये धोखा देने वाले लोग, समाज को ठगने वाले लोग हैं, इनसे समाज का भला होने वाला नहीं है। आज इनकी राज्य में बिचौलिए होते थे, आज हम लोगों के राज्य में बिचौलिए ख़त्म, सीधे खाते से खाते तक पैसा लाभार्थी के खाते में जा रहा है। इससे लोग परेशान हैं। तो इनसे वो न नौमन तेल होगा, न राधे नाचेंगी। एक आखिरी सवाल चलते चलते, कश्मीर में हमला हुआ, 28 लोगों की जान गई, क्या लग रहा है पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाना चाहिए इस बार? केंद्र सरकार तो ठान चुकी है, आपका व्यक्तिगत इस पे राय क्या है? पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए? देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह सरकार कटिबद्ध है, काम अपने ढंग से सरकार कर रही है। और मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि हमारी बिरादरी जो राजभर है, ये मुग़लों से लड़ी, अंग्रेज़ों से लड़ी। मुग़लों का इतिहास है राजभर महाराजा सुहेलदेव जी, और अंग्रेज़ों से लड़ने का इतिहास है कि 1962 तक हम संविधान में क्रिमिनल कास्ट में थे, 1962 में हमको हटाया गया है। तो हमारी बिरादरी को खाली हथियार मिल जाए ना, तब पाकिस्तान में घुस के मारेंगे आतंकवादी का पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए। हम तो ये चैलेंज देते हैं, खाली हथियार मिल जाए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि महाराज सुहेलदेव की याद आज उन लोगों को आ रही है जो समाज को ठगने का काम किए हैं, धोखा देने का काम किए हैं। कहीं ना कहीं जातीय जनगणना की घोषणा के बाद इनके पैर की जो ज़मीन है वो खिसक गई है और ये गुमराह करने की कोशिश है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।